Hello and welcome to the new podcast show. This time we have started this podcast as a new chapter, Podcast on Wheels. And our first guest is Mukul Gautam. Do you know who is Mukul Gautam? Mukul Gautam is doing really a wonderful job. अब मैं आपको इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुकुल गौतम जो हैं ये इंजीनियर है। सबसे पहली बात तो JCERC से इन्होंने बीटेक किया हुआ है और 18 साल की उम्र से ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। बाकी आज भाई सिंपल सी एक बात है, आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं बहुत बोलता हूँ और मैं बोलता तो हूँ बट अपने गेस्ट से भी बोलता हूँ कि बोले, बट इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं कम बोलूँगा और अपने गेस्ट से बोलूँगा कि वो अपने बारे में और ज़्यादा डिटेल से बताएं। सो मुकुल, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने पॉडकास्ट शो पे लॉजिकली सेंसिबल पे, वेयर टू पीपल टॉक, डिस्कस एंड शेयर। मुकुल, अपने बारे में बताइए। Thank you Farhan ji for having me in this podcast. And मैंने as you mentioned मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू कर दिया था। जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही था, I started with my very first venture. Okay. Currently मैं 3 वेंचर्स पे मेजरली काम कर रहा हूँ जो एक एक्सीलाइज के अंडर ही आते हैं। Okay. इन एक्सीलाइज व्हाट वी डू इन एक्सीलाइज, हमने एक्सीलाइज में हम लोगों ने काफ़ी कस्टमर डिस्कवरी करी, काफ़ी अच्छे लोगों के साथ बात करी, इंटरव्यूज़ किए। वी डिड आवर कस्टमर डिस्कवरी विद GDC IIT मद्रास। एंड जब हम लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ लोगों के इंटरव्यू लिए, हम लोग पहले कुछ और ही कर रहे थे एक्सीलाइज में, एंड वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली केटर के रियल प्रॉब्लम क्या है। पर जब हम लोगों ने कस्टमर डिस्कवरी करी, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी को बिल्ड करने का, कस्टमर डिस्कवरी करने के बाद हमें क्लियर हुआ कि इंडिया में फेटालिटी रेट, एक्सीडेंट्स के रेट इतने ज़्यादा हैं क्यों। पर एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, पर इनमें जानें इतनी ज़्यादा क्यों जाती हैं। तब हम लोगों को पता चला कि सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाते टर्न अराउंड टाइम को। हमें इंटरव्यू के टाइम पता चला कि गोल्डन आवर जो 1 घंटे का होता है उसमें से आधा टाइम वेस्ट ही हो जाता है हॉस्पिटल्स में पेशेंट को पहुंचने के लिए ही। एंड जो एड उनको मिलती है, 0 सेकंड जो उनके लिए शुरू होता है, वो शुरू होता है जब हॉस्पिटल में वो पहुंच चुका होता है, ना कि तब जब वो एक्सीडेंट होता है। तो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा पथरक्षक। और पथरक्षक क्या करता है? पथरक्षक एक ट्रिगर की तरह काम करता है। अच्छा, पथरक्षक। हाँ जी, पथरक्षक जी। तो वो एक ट्रिगर की तरह काम करता है एंड वो ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली एक फैटल एक्सीडेंट को सेंस कर लेता है। वो आपके राइडिंग पैटर्न और सारी चीजों को मॉनिटर करता है एंड जैसे ही उसको लगता है कि आपके साथ कोई जानलेवा हादसा हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, तो वो एक ट्रिगर करता है SOS अलर्ट को, जो ना कि सिर्फ इमरजेंसी अथॉरिटीज के पास ट्रिगर होकर सेंड होता है, बल्कि वो आपके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर के पास भी शेयर होता है, जिसमें आपकी पूरी इमरजेंसी मेडिकल डिटेल और पिन पॉइंट लोकेशन होती है, जिससे आपके पास जो मदद आ रही है, पैरामेडिक्स की जो टीम आ रही है, वो हर तरीके से सक्षम हो एंड एफिशिएंट एंड एडेड हो। उनके पास सारी एकदम एफिशिएंट एड आपके पास पहुंचाई जा सके। उनके पास पूरी आपकी इमरजेंसी मेडिकल डिटेल होती है। तो हॉस्पिटल्स भी पहले से पूरी तरीके से तैयार होते हैं, जिससे जो टाइम ये वेस्ट होता है एंड जो 0 सेकेंड है वो एग्जैक्टली उसी मोमेंट में शुरू हो जाता है जब आपका एक्सीडेंट होता है, ना कि तब जब आपको हॉस्पिटल ले जाके पहुंचाया जा चुका होता है। सर, मैं आपको 1 सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। Sure. मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है जो आपने ऐप क्रिएट किया है, जो ट्रिगर, वो आपके मतलब जो रिलेटिव्स हैं, आपका कोई भी मिलने जुलने वाला है उस तक पहुंचता है और हॉस्पिटल तक भी पहुंचता है ये। बिल्कुल, हम लोग इसके लिए टच पॉइंट्स रखते हैं। हम लोग ये जो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं स्मार्ट सिटीजन ICCC के साथ में। तो जब हम लोग किसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है कि उनको रिस्पॉन्ड करना ही करना पड़ता है, जिससे वो जो गैप है अकाउंटेबिलिटी का, हम उस इशू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अलावा हमने जब पूरा टेक बिल्ड कर लिया, तो हम लोग क्या करते फिर? तो हमारे पास बहुत सारी टीम थी जो इनोवेशन, रिसर्च, इन सारी चीजों पे काम कर रही थी। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो हम उस टीम को फायर कर दें या फिर हम उस टीम को यूटिलाइज कर लें। तो मैंने उसको फायर करने की जगह आई चोज कि मैं उसको यूटिलाइज करूं एंड आई रजिस्टर्ड अनदर वेंचर जिसका नाम मैंने रखा टेक एंड वाइब। अब हम लोग टेक एंड वाइब के अंडर पूरी रिसर्च, इनोवेशन एंड IT सर्विसेज देते हैं। आपको कोई भी तरीके के टेक पे काम कराना है, हम उसके लिए उस टेक टीम को ही यूटिलाइज करके वो सर्विसेज दे पा रहे हैं। एंड
हम लोग का आज के समय में हमारी जितनी भी रिसर्च है वो पूरी की पूरी बैक होती है टेक एंड वाइव से ही। तो जो हमारी किसी एक्सी लाइव्स वाला भी उसी के बिल्कुल में आता है। एक्सी लाइव्स के अंडर टेक एंड वाइव आती है, अच्छा, एक्सी पर लाइव्स एक्सी लाइव्स की पूरी रिसर्च फंड करता है टेक एंड वाइव। ओके, तो जो टीम हमें फायर कर सकते थे या हमसे लोग बोल रहे थे कि यू शुड हैव मेक योर टीम मोर लीनर, फायरिंग दोस पीपल जो अब जरूरत के नहीं है आपके, हमने उसी को यूटिलाइज करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया। अच्छा, फिर उसके अलावा हम एवरी ईयर देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर और हमारे इंडिया में आज के समय में 18 सिटी इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड टॉप 20 सिटीज में आती है। बिल्कुल। तो एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू था इंडिया में। देन वी स्टार्टेड, अब हम लोगों ने कार्बन क्रेडिट भी एक बहुत हॉट टॉपिक था इंडिया में। कार्बन क्रेडिट ये कहता है कि आपको कार्बन पूरी तरीके से नष्ट करना है, पूरी तरीके से सिक्वेस्ट्रेट करना है। तो हम लोगों ने फिर एक नई टेक्नोलॉजी पे भी काम करना शुरू किया जिसका नाम हमने अर्क तरु रखा। अर्क तरु, बिल्कुल। अब अर्क तरु क्या करता है? अर्क तरु एक हमारा प्रॉपर बायो रिएक्टर है, एक मॉडर्न कस्टमाइज्ड बायो रिएक्टर है जो कि यूटिलाइज करता है माइक्रो एल्गेज, माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पावर को। एंड वो क्या करते हैं? दे ईट अप ऑल द पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। तो वो हर तरीके से जितना भी पॉल्यूशन होता है जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, सॉक्स, नॉक्स, वीओसीज, वो इन सबको ईट अप कर लेता है एंड इन रिटर्न हमको ऑक्सीजन देता है। तो ये ना के 2.5 एंड 10 पार्टिकल्स को हटा रहा है बल्कि हमें एक मच अच्छी क्वालिटी की एयर भी दे रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है एंड बिल्कुल भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो डिड आर कस्टमर, हम लोगों ने काफी और भी तरीके के काम किए। आवर टीम इज वेरी एक्सपीरियंस टीम who has worked with so many of the scientists. We are the team who has worked on the project of DRDO DMSRD CARS project. तो हमारी इतनी काफी केपेबल एंड एफिशिएंट टीम रही है जो कि इन सारी अच्छी अच्छी इनोवेशंस को बैक करती है एंड हम लोग इतने अच्छे प्रोडक्ट्स को बना पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है देखिए आपके बारे में, इसी वजह से बता रहा हूँ मैं कि मैंने इसीलिए आपको इनवाइट किया हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको यंग एंटरप्रेन्योर भी चुना गया है, आप टॉप 10 में भी आ चुके हैं। थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके जो अचीवमेंट्स हैं, जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और आप सबसे बड़ी बात है कि आप सोसाइटी के लिए सोचा है आपने। आप सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं, मतलब आपका एक मोटिव जो है वो मनी मेक करना नहीं है कि पूरी तरीके से हार्डकोर आप पैसा कमाएं, बट आपने ना सोसाइटी के बारे में सोचा है कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर आपने जो अर्क तरु शुरू किया, ये सारी चीज़ें। तो मैं सिर्फ ये अपनी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि सर आप बताइए कि आपके क्या अचीवमेंट हैं अभी। तो जैसे एक्सी लाइफ शुरू हुआ था, मैं एक्सी लाइफ से पहले कोई और वेंचर पे काम कर रहा था, विच वाज अगेन अ प्रॉफिटेबल वेंचर जो मैं चला रहा था। एंड कमिंग टू एक सोशल वेलफेयर वाले वेंचर पे आना बहुत ही टफ जॉब होती है जब आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल वेंचर रन कर रहे थे। बिल्कुल। तो मेरे साथ एक ट्रेजेडी होती है। तो वन ऑफ माई वेरी क्लोज वन, ही मैट एन एक्सीडेंट एंड वी लॉस्ट हिम इन द एक्सीडेंट, एंड दैट इज द थिंग दैट रियली मोटिवेटेड मी। मैं बहुत ज्यादा दुखी बैठा हुआ था एंड मेरी मॉम मेरे पास आती है एंड मेरी मॉम ये बोलती है कि अगर हम केपेबल हैं लोगों की जान बचाने के लिए या इस स्पेस में कुछ करने के लिए तो क्यों नहीं करते हैं ऐसा कुछ काम। ये आपकी मदर ने बोला? या माई मदर हैज बीन माई लाइक द बिगेस्ट मोटिवेशन फैक्टर जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एंड देन मी एंड माई मॉम वी स्टार्टेड डिगिंग कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है एंड ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, ये सारी चीजें करी। जब हमने खुद किसी इंसान को खोया जिससे हम बहुत प्यार करते थे, तब हमें पता चला कि ये एक पैंडेमिक से भी बड़ी प्रॉब्लम है। मोर देन 1.7 लाख पीपल लूज देयर लाइफ इन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सिचुएशन, और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेड डेटा है, रियल डेटा। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से देखें तो ये नंबर 15 लाख जानों तक जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये 1 लाख से 15 लाख लोग तक की लाइफ है जो अफेक्ट होती है इन एक्सीडेंट्स की वजह से। एंड फिर हम लोगों ने इस पे काम किया एंड ड्यूरिंग दिस सोशल इनिशिएटिव वी वर रनिंग, मैं NEC बॉम्बे जीता हुआ हूँ, IIT बॉम्बे नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज। I was awarded with the Bharat Innovators Award for the climate tech we were working, and also मेरे को यूपी सम्मान पदक मिला हुआ है। Great. I was
like I was called by the governor of Uttar Pradesh, invited by the governor of Uttar Pradesh among the top 15 entrepreneurs and innovators of Uttar Pradesh to showcase their innovation in Raj Bhavan, Lucknow. वेरी नाइस. इसके अलावा we were backed by so great institutes. We were the part of the aid program by IIT Kanpur. IIT कानपुर. We were supported by GDC, IIT Madras. We were supported by DST. We recently, हम लोगों को रिसेंट में ही अभी 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला है अंडर द जेनेसिस मीटी प्रोग्राम Okay. बाय AIC BIMTech. एंड इसके अलावा हम लोग मतलब और भी काफ़ी सारे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में, जैसे कि हाई कूल हो गया जहाँ पे पूरी दुनिया के एंटरप्रेन्योर्स पार्टिसिपेट करते हैं. एंड दिस टाइम आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दैट प्रोग्राम, दैट कॉम्पिटिशन. उसके अलावा और भी कई सारे प्रोग्राम्स में आई हैव बीन द पार्ट एंड बीन अवॉर्डेड. आई वॉज द ग्रैंड फाइनलिस्ट ऑफ EOGSEA विच इज़ ग्लोबल स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड. और मैं भारत अपना जो बुंदेलखंड का स्टार्टअप कॉन्क्लेव होता है मैं उसका भी विनर रहा था. तो इस तरीके के कई सारे एक्कलेड्स आई हैव वॉन ड्यूरिंग दिस जर्नी. मुकुल एक बात बताइए. हाँ. जैसे हर एक जो भी एस्टैब्लिश्ड इंसान होता है ना, हम तो उसकी सिर्फ सक्सेस देखते हैं. बट व्हेन यू वर इन स्कूल, व्हाट यू यूज्ड टू थिंक दैट यू विल बिकम दिस और दैट? और आप स्कूल टाइम में कैसे थे? मतलब आप थोड़े स्पोर्ट मतलब लवर थे क्या? आप म्यूजिक लवर थे या आप डांस लवर थे? आप मस्ती की पाठशाला चलाने वाले थे? थोड़ा अपने स्कूल टाइम के बारे में बताइए मुकुल हमारे व्यूअर्स को. तो जब मैं स्कूल में था ना तो मेरे को थोड़ा सा पता नहीं क्यों अपने आप को लेके बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्शन था. अच्छा. तो मुझे ऐसे हमेशा डाउटफुल रहता था कि यार कहीं मैं कम तो नहीं हूँ. तो आई स्टार्टेड एक्सेलिंग इन एवरीथिंग. Great. तो मैंने खेलना शुरू किया. आई वॉज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स. मैं नेशनल लेवल तक बास्केटबॉल खेला हुआ हूँ. अरे वाह. मैं आपके प्रोफेशनली height का राज यही है सर. बिल्कुल. मैं टेबल टेनिस खेला हुआ हूँ एंड काफी अच्छा था मतलब स्पोर्ट्स वगैरह के मामले में भी. मैंने कबड्डी भी खेला है. मैंने काफी अच्छे स्पोर्ट्स खेले हैं. उसके अलावा आई यूज टू सिंग. मैं सिंगिंग वगैरह में भी था. आई वॉज द पार्ट ऑफ अ बैंड एज वेल ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज. तो मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी. पर मैं स्कूल टाइम में मैं काफ़ी अलग अलग डोमेन्स में पढ़ना चाहता था मेरे को. लेकिन ऐसा है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का, वो आपको एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स देता है, एक सेट ऑफ स्ट्रीम पे. और मेरे जो भी पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं वो सारे अलग अलग स्ट्रीम्स पे थे. अच्छा. मेरे को फिजिक्स बहुत पसंद थी. मेरे को बायोलॉजी बहुत पसंद थी. ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी कुछ होगा. मेरे को हिस्ट्री सिविक्स बहुत पसंद थी. पता था मुझे. मेरे को आर्ट्स बहुत पसंद थी. आई जस्ट लव टू स्केच और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी. तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता रहता था. मैं अपनी नॉलेज को एक्सेल करता था. एंड मेरे से कभी किसी ने बोला था कि एंड आई ऑलवेज वर्कड ऑन इट. मेरे से किसी ने ये बोला था कि आप कभी भी किसी रूम में बैठे हो और उसमें सेट ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, तो आप कभी भी वहाँ पे डम्ब साउंड नहीं होने चाहिए. यू शुड बी among the top 3 most knowledgeable person on any topic. जिस भी टॉपिक पे वहाँ बात हो रही है. Great. तो मैं हर किसी टॉपिक पे पढ़ना, अपनी नॉलेज गैदर करना एंड मेरे को मतलब एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद था. नए नए डोमेन्स, कल्चर, नॉलेज, इन सारी चीज़ों को. तो आई कमिंग फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. मैंने फिजिक्स में भी काम किया, मैंने केमिस्ट्री में काम किया, मैं माइक्रोबायोलॉजी में काम कर रहा हूँ. तो मेरे बहुत अलग अलग वो डोमेन्स में अर्क अर्क तरु हो गया. मैं IoT में काम कर रहा हूँ जो कि मेरे डोमेन से बहुत अलग है. पर मेरे को पसंद है क्योंकि मैं नई चीज़ सीखता हूँ, कुछ नया ही मिलता है मेरे को. तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना चाहते हो. या वो भी बहुत बढ़िया. मतलब जिस तरीके से, जिस स्पीड से काम कर रहे हो आप, और जिस तरीके से आपकी रिकॉग्निशन है, मतलब ये सारी चीजें जो अभी मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये ऑन पेपर्स हैं. मतलब आप ये मत समझिएगा आप लोग कि हम लोग हवा में बातें कर रहे हैं. ये सारा रिकॉर्ड है हमारे बिल्कुल. पास. और हमने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, कलेक्ट की है मुकुल के लिए, वो सारी ऑथेंटिक है. मतलब ऐसा नहीं है कि मुकुल ने कुछ बता दिया या व्हाट्सएप कर दिया. नो, हमें बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने. इवन न्यूज़पेपर्स में भी निकला हुआ न्यूज़पेपर कटिंग हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है. तो सारी चीज़ें जिस तरीके से मुकुल बता रहे थे कि जबकि बट मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये आपके किसने दिमाग में डाल दिया था कि आप थोड़े से इंफीरियर हो. क्योंकि आपको अगर देखा जाए, अभी तो व्यूअर्स हमारे मुकुल को नहीं देख पाएंगे, बट अभी हम थोड़ी देर बाद थोड़ा जाके खड़े होंगे जहाँ पे, तब हम लोग दोनों हेलमेट उतार देंगे अपना. मुकुल इज वेरी हैंडसम और डैशिंग, और हाइट वाइज भी बहुत अच्छा है. पता नहीं, और पढ़ने में इतनी मतलब बीटेक किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि डम तो नहीं होंगे. तो होता है कभी कभी हम जिस ग्रुप में रहते हैं ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें ये एहसास करा दिया जाता है कि पीपल लुक एट अस डिसडेनफुली.
चलो कोई बात नहीं, वो बचपन मेरे में साथ तो कभी ऐसा नहीं था कि किसी और की वजह से मैं अपने ही। आप को ऐसा सोचता था, मैं खुद से ही मेरे को ये लगता था कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। आई वॉज हैविंग दैट फियर ऑफ लूजिंग। तो मेरे को ऐसे हारने का या किसी भी चीज में पीछे रह जाने का डर था, और ये डर मेरे को हमेशा से ही रहा है। तो उस चीज ने मेरे को मतलब हेल्प ही किया मेरे को एक्सेल करने में हर एक चीज में। सो दैट रियली हेल्प मी। मुकुल, एक सवाल और है मेरा। चलिए, हमने स्कूल के बारे में पूछ लिया कि आप स्कूल में कैसे थे। कॉलेज में देखिए, हमारा जो टर्निंग पॉइंट होता है, मुकुल आप भी इस बात पे मानोगे, मेरी तो 2007 में एमबीए हो गया। ओके। मैं तो बहुत मतलब मेरी उम्र काफी हो चुकी है। तो जब आप कॉलेज में थे, तो कॉलेज में क्या मतलब टर्निंग पॉइंट रहा आपकी जिंदगी में? कुछ कॉलेज में कुछ आप इंस्पायर हुए किसी से? जैसा हम लोग को आप पहले ही बता चुके हैं कि हाँ, ये हो गई। कॉलेज में जैसे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं हम लोगों की जिंदगी में, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे लोग मिलते हैं। स्कूल लेवल में तो चलो ठीक है, सारे बच्चे एक साथ एक ही मेंटल लेवल के होते हैं, बट कॉलेज में जब हम जाते हैं ना, तो कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन करके आते हैं, किस किस बैकग्राउंड के होते हैं। तो कॉलेज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने क्या सीखा वहां पे, क्या नया सीखा, क्या करने की ठानी आपने, वो शेयर करिए। मैं जब कॉलेज गया तो अब मेरे बैक इन द माइंड क्या था, मैं कुछ और ही करना चाहता था। Okay. आई नेवर हैड दैट इन माई माइंड कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। लेकिन मैं गया इंजीनियरिंग ही करने के लिए आफ्टर ऑल। तो जब मैं पहले ही महीने पहुंचा तो मेरे को सीनियर्स बहुत अच्छे मिले थे। एंड व्हाट आई थिंक ना कि एक जयपुर शहर और एक जो मेरे कॉलेज के सीनियर्स थे, दोज आर द पीपल जिनकी वजह से आज मुकुल मुकुल है। तो अच्छा। मैं क्योंकि जब जयपुर पहुंचा तो मेरे जो सीनियर थे, ही इज यश गुडेनिया, अच्छा। उनने मुझे बताया कि एक इवेंट हो रहा है आइडिया थॉन करके। अच्छा। एंड उसमें जेयू मेकर स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स, इन सबकी टीम्स आ रही हैं। ओके। और मैं तो पहला ही महीने था मेरा कॉलेज का, वो लोग सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और काफी अच्छी टीम थी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं भी जीतेगा तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एक एक्सपोजर लेकर आएगा। बिल्कुल। तो जब मैं उस इवेंट में गया आइडिया थॉन में, एंड सरप्राइजिंगली मैं वो इवेंट जीत गया। क्या बात है। अमंग दोस पीपल। एंड वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू हुई और मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले। मेरे जो सबसे पहले मेंटोर थे वो सिद्धार्थ सर थे, जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप संभालते थे मेरे कॉलेज का। अच्छा। एंड मेरे कुछ सीनियर्स थे, जैसे निष्कर्ष भैया थे एक मेरे सीनियर कॉलेज के, यश भैया थे। इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे को ऐसे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। दे वर द पीपल हु वर देयर कि भाई तू एंटरप्रेन्योरशिप में जा, यू हैव दैट कैपेबिलिटीज, यू हैव दैट कैपेसिटी कि तू कर सके वो सारी चीजें। तो दैट इज हाउ आई वेंट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, और ये सारी चीजें मैंने करी। एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेल ऑफ माय कॉलेज एज वेल। अच्छा। तो मैंने वहां पे भी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बढ़ाने की कोशिश करी इन जयपुर। तो वो सारी चीजें इस तरीके से आगे चली। उसके अलावा मेरे काफी अच्छे अच्छे फैकल्टीज वगैरह भी थे। मेरे को याद है, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। फर्स्ट ईयर में हमें एक वैभव सर पढ़ाते थे, एंड वो इलेक्ट्रिकल पढ़ाते थे हमको। एंड ही वाज दैट गुड के मेरे को कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होने के बाद मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। तो मेरे को काफी अच्छे फैकल्टीज भी मिले ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो हाँ, यस, काफी अच्छे लोग मेरे को मिले। एंड मेरे को टॉप इन द इंडस्ट्री मेंटोर्स मिल गए बिल्कुल इनिशियल डेज में ही। तो मेरे जो फर्स्ट मेंटोर थे फॉर माय एंटरप्रेन्योरशिप वाज द दिलनिवास खान। अच्छा। He is very renowned in terms of startup and entrepreneurship. He is the founder of Co-Design Labs. तो मेरे को काफी अच्छी गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिली। तो ये सारी चीजें थी कि काफी सपोर्टिव थी चीजें। मेरे कॉलेज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। माय कॉलेज हैज स्पॉन्सर्ड माय ट्रिप फॉर वेरी ग्रेट इवेंट्स। हम लोग टाई ग्लोबल समिट में गए, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप समिट। उसके अलावा IUCW गया मैं, इंडो यूनिवर्सल कोलैबोरेशन फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन। ये सारी चीज़ें मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से ही स्पॉन्सर हुई। तो हमारे जो डायरेक्टर थे मिस्टर अर्पित अग्रवाल, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया इन सारी चीज़ों को भी लेके। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैड ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम। तो ये काफ़ी हेल्प किया मेरे को। मगर एक चीज़ तो बोलूँगा मैं यहाँ पे जी, मेरे व्यूअर्स, एक हम लोगों ने, मेरे ख्याल में, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली दैट हाउ मेनी पॉडकास्ट वी हैव शॉट टिल टुडे, बट एक्चुअली इस पॉडकास्ट में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुकुल की इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बावजूद भी, इतने क्रेडेंशियल्स होने के बावजूद भी, मुकुल नेवर फॉरगेट्स टू हाईलाइट एनी ऑफ हिज पीपल, दोज हु मोटिवेटेड हिम, दोज हु गाइडेड हिम, दोज हु मेंटोर्ड हिम। ये जो ग्रैटिट्यूड होता है ना मुकुल, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है, और ये तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा। देखना, ये हमारे लॉजिकली सेंसिबल टीम की तरफ से पूरा तुम्हें बेस्ट विशेस है कि जो तुम्हारा एटीट्यूड जो तुमने आज दिखाया है ना हम लोगों को सबके सामने, दैट विल टेक यू हाई फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो
मुकुल, मैं ये पूछ रहा था एक क्वेश्चन कि जैसे अब स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप जब होता है तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पे आप पिच करते हो। आपको बहुत सारी जगहों पे, मल्टीपल प्लेसेस पे यू हैव टू पिच पीपल, राइट? तो उसमें कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है? कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप में प्रोडक्ट नहीं बिकता है, स्टार्टअप में स्टोरी बिकती है। अगर आप अच्छे से स्टोरी से एसोसिएट करके बेच पा रहे हो तो वो बिकेगा। लोगों को इमोशनली कनेक्ट करना पड़ता है। एंड मैं बहुत ज्यादा से मानता हूँ कि मैं जब छोटा था, स्कूल टाइम में था, बहुत ज्यादा शाई था, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, बहुत बहुत संकोच रहता था मेरे मन में। मेरी एक मैम थी, मेरे को बायोलॉजी भी बिल्कुल पसंद नहीं था उनके आने तक, जब तक मैं उनसे नहीं पढ़ा। तो रूनो चक्रवर्ती नाम था उनका, मैम का। वो मेरी बायो की टीचर थी। एंड उनने एक हैबिट बनाई पूरी क्लासरूम के लिए कि हम लोग रेगुलर बेसिस पे वाइवा रखेंगे, और वो हर हफ्ते वाइवा कंडक्ट कराती थी। एंड ने इतना ज्यादा, वो काफी बच्चों को डांटती थी, सब करती थी, बट ही ट्रीट एवरी स्टूडेंट उनकी क्लास में बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। एंड उनने लेजिट बता रहा हूँ मैं आज, कि मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, कम्युनिकेट कर पाता हूँ, तो मैं सिर्फ उन्हीं को थैंक करता हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि मेरे अंदर का जो डर था लोगों से बात करने का, वो उनकी वजह से निकला। क्योंकि जब आप 50 लोगों की क्लास के सामने खड़े होकर वाइवा दे रहे हो, कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यू नो कि आप उनको कैसे डिलीवर करोगे हर एक चीज। तो वो सारी चीजें, एंड आई विल फॉर माई लाइफ आई विल बी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने बहुत ज्यादा ये चीज मेरे को सिखाई अच्छे से। वेरी नाइस। मैं अपने सिर्फ व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आप सब जानते हो कि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मगर आप ये देखिए कि मेरी कोई बातचीत नहीं हुई कि आपको इस तरीके से बोलना है या इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। बट आप इम्पोर्टेंस देखिए कि अगर मैं भी अपने बच्चों को, अगर मैं फोर्स करता हूँ या मैं उनको एहसास करवाता हूँ, उनको रियलाइज करवाता हूँ कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप देख रहे हो कि अगर इतने सारे अचीवमेंट हैं मुकुल की ज़िंदगी में, मुकुल के हाथ में इतने सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है, तो वन ऑफ द रीजंस इज कम्युनिकेशन। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस। तो मुकुल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जैसे अर्क तरु के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। तो आप लोगों ने आपको पता होगा, शायद हमने पढ़ा भी होगा कि 70% ऑफ द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम ओशंस। यस। एंड ओशंस में ऐसा क्या है कि वो इतना ज्यादा ऑक्सीजन दे पा रहा है? ऑक्सीजन, वहां पे कुछ माइक्रो एल्गेज होते हैं, एल्गे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रो बैक्टीरिया, और ये सारी चीजें होती हैं जो कि यूजिंग ओनली दैट्स अ फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस वो बेसिक यूज करते हैं। पर वो इस लेवल पे करते हैं कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम एक सरफेस पे पेड़ देख पा रहे हैं। तो हम अब ये तो हमने स्कूल में पढ़ा ही था, पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया कभी कि हम इसको कभी ओशन से निकाल के बाहर ला सकते हैं। तो हमने एक फोटो बायोरिएक्टर बनाया जो कि उन माइक्रो एल्गेस को ओशन से बाहर निकाल के उनको उस एनवायरनमेंट में भी जिंदा रख सके और उनको ग्रो करवा सके। तो हमारी जो इनोवेशन है इज दैट फोटो बायोरिएक्टर। एंड हमने एक अर्क 45 करके एक सॉल्यूशन पे काम किया। वो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम माइक्रो एल्गे, माइक्रो बैक्टीरियाज जो आपस में रहते हैं एक ही फोटो बायोरिएक्टर के अंदर। एंड वो क्या करते हैं कि आपकी जो हम हवा उसमें से पास करते हैं, तो उस हवा में से जितनी भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं, CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी सॉक्स, नॉक्स, आपकी इवन फर्नीचर से निकलने वाले आपकी जो VOCs होती हैं, वो तक इनको कंज्यूम कर लेता है फॉर इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन। वो उनके लिए खाने की तरह काम करती है और इन रिटर्न वो ऑक्सीजन निकाल के हमें देता है। एंड हमारा सिर्फ एक 4 फीट टॉल लिक्विड कार्बन ट्री इज 8 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 20 years old banyan ट्री। एक 20 साल पुराने पेड़ से डे 1 से वो 8 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। और उसके बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं। अभी जो प्यूरिफायर्स हैं वो क्या लैक कर रहे हैं? वो सिर्फ पार्टिकल्स को हटा लेते हैं। 2.5 पार्टिकल हटा लिया, PM 2.5, PM 10 पार्टिकल्स, पर पॉल्यूटेंट, वो टॉक्सिक गैसेस तो वहीं पर ही है ना अभी भी। हमारा प्रोडक्ट उसको भी फिक्स करता है। तो हम लोग ये अचीव कर पा रहे हैं उससे। एंड हमारे बाय प्रोडक्ट में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, हमें बायोमास मिलता है जिसको हम आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, फिश फीड की तरह यूज कर सकते हैं, हम उसका बायोडीजल बना सकते हैं। तो ये सारी चीजों में भी हम एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रेट। तो ये जो अर्क तरु है, ये क्या प्रोडक्ट है? ये क्या अवेलेबल है मार्केट में? एक्चुअली हम इसके ऊपर अभी और रिसर्च कर रहे हैं। वी हैव फाइल्ड पेटेंट्स एंड ऑल, वो सारे प्रोसेस पे ही काम कर रहे हैं। एंड इस तरीके के अभी मार्केट में आने में थोड़ा टाइम है, बट हम लोग पॉजिटिवली अगली सर्दियों से पहले हम इसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। जैसा कि अभी मुकुल ने बताया कि जो एक्सीलाइव है, जो इन्होंने शुरू किया, इन्होंने वन ऑफ हिज टीम मेंबर्स, ही लॉस्ट हिम, एंड मुकुल्स मदर एंड मुकुल, दे बोथ सेट टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे, मतलब देखो, एक जगह तो
एक खो दिया है किसी को, और दूसरी तरफ उसी को एक मोटिवेशन के तौर पे कि हम कैसे जिंदगियों को बचा सकते हैं, उन्होंने एक्सी लाइफ शुरू किया। तो एक्सी लाइफ शुरू हो चुका है कि एक्सी लाइफ शुरू हो चुका है। तो इसके लिए कुछ ये एप्लीकेशन है कि सॉफ्टवेयर है, क्या है? तो आपको क्या करना होता है, हमारे पोर्टल पे सबसे पहले आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होती है, आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है, एंड उसके बाद आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। एंड हमारा जब आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम आपको एक यूनिक आईडी देते हैं। ठीक है। उस यूनिक आईडी के थ्रू आपको अपनी प्रोफाइल से उसको एसोसिएट करना होता है, अपना लिंक करना होता है। ओके। अब जब आप उसको लिंक कर लेते हो तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्रोफाइल के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो यू जस्ट सिंपली हैव टू प्लेस इट ऑन योर व्हीकल और आप यू आर गुड टू गो। ओके भाई, तो इसकी कुछ मतलब अभी आप डिस्क्लोज कर सकते हैं इसकी कॉस्ट? क्योंकि हो सकता है ना कि देखिए हर एक चीज, मैं ये नहीं कहता कि, और मैं पहले ही बता देता हूं कि हमें कोई अप्रोच नहीं करता है, हमें कोई अप्रोच नहीं करता है, हम अप्रोच करते हैं लोगों को। आप ये मत समझिएगा कि ये एक एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे लोग आ रहे हैं और हमें पैसा दे रहे हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की जान बचे, और ऑब्वियस सी बात है जब जान बचाने की बात होती है तो हम लोग बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम पैसा खर्च करते हैं और अपनी जानें बचाते हैं। तो इसका भी एक जो आपका जो ऐप है, जो ऐप के सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉफ्टवेयर एंड आल्सो अ प्रोडक्ट, हमारे तो आप क्या इसकी कॉस्ट है, कैसे ये असेंबल किया जाएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे अवेलेबल है, ये सारी चीजें आप हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज। तो इसको आप हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, exilife.in से। ओके। एंड ये आपको 3,500 रुपए से इसकी कॉस्ट शुरू होती है। वेरी नाइस। एंड 3,500 रुपए अगर आपकी जान बचा सकता है तो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ मनी। 3,500 रुपए तो इंसान पता नहीं महीने में क्या 2-3 दिनों में खर्च कर देता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि ये आपको पहले, आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 3,500 रुपए देनी होती है, इसके बाद 800 रुपए आपको एज अ सब्सक्रिप्शन देना होता है, क्योंकि उसमें और भी सर्विसेज ऐड ऑन होती हैं। सो एवरी मंथ यू हैव टू पे 800 रुपीस? नो, एवरी ईयर यू हैव टू। एवरी ईयर, सॉरी, एवरी ईयर you have to pay 800 rupees, and for subscription you have to pay only 3,500 for the purchase of the product, 3,500 रुपए। Okay. एंड जो सब्सक्रिप्शन, एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो 800 रुपए का। 800 रुपए का है। वेरी नाइस। तो आप, अच्छा ये तो हो गया कि आपने कुछ ना कुछ तो दिमाग में रख के ये सॉफ्टवेयर बनाया होगा, और ये जो इनिशिएटिव है आपका, आप पब्लिक को, बच्चों को जो 18 साल से छोटे हैं और 18 साल से ऊपर है, जिनके पास लाइसेंस है, जो गाड़ी चला रहे हैं, आप उनको अपने एक्सपीरियंस से, जितना आपको अभी तक, क्योंकि आई थिंक दैट यू हैव बीन टू डिफरेंट प्लेसेस राइट अक्रॉस द कंट्री, और इवन आप आउट ऑफ द कंट्री भी जा चुके हो, तो आप बच्चों को क्या, लोगों को आप क्या एक ऐसी अपनी एडवाइस देना चाहते हो कि दे शुड कीप इन द माइंड while riding or driving? तो जब हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च कर रहे थे तो सरप्राइजिंगली हमें, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा फेटालिटीज कैसी तरीके की रोडों पे होते होंगे? सबसे ज्यादा जाने कहाँ, कैसी सड़कों पे या कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाते हैं? मुझे जहां तक मुझे लग रहा है हाईवेज। तो आप वही सरप्राइजिंगली लोग ये बोलते थे ना, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जहाँ गड्ढे बहुत ज्यादा है, वहां जाने ज्यादा जाती होंगी, गाँवों में जाती होंगी, या जहाँ पे एडिक्वेट है काफी, वैसी वहां जाती होगी, नहीं होगी। पर टू माई सरप्राइज 77% ऑफ द लाइव्स दैट आर लॉस्ट इन एक्सीडेंट्स, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया में वहां पे जाती है, क्योंकि वहां पे हम बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं और हम लोग कई बार ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, हम काफी सारे पैरामीटर्स को भूल जाते हैं। एंड मैं वही एडवाइस करूंगा कि जब हम लोग किसी ऐसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर जा रहे हैं, क्योंकि हमें आदत है इंडिया में खराब सड़कों पे चलाने की, हम लोग जैसे बहुत ज्यादा खराब सड़कों पे चला रहे हैं, तो हम लोग ऐसे जब बहुत अच्छी सड़कें मिलती हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हैं। एंड एक वो बहुत बड़ा कारण है बहुत ज्यादा फेटालिटी रेट होने का, हम बहुत केयरलेसली चलाते हैं। और इसीलिए हमें हमेशा यही सोच के चलाना होता है कि अगर हम सही भी चला रहे हैं तो भी हमें इतना एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि हमेशा एक्सीडेंट में जो फेटालिटी इतनी ज्यादा होती है वो इसीलिए होती है कि कई बार सामने वाला कुछ गलतियां गड़बड़ी कर देता है, तो हमें उसके लिए भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। बिल्कुल सही। अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका, जहां पे आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिला हो, वो थोड़ा शेयर करिए हम लोगों के साथ। तो देयर वाज अ केस हैपेंड, तो वी वर डूइंग आवर पायलट टेस्टिंग, हम लोग अपने प्रोडक्ट हमने लोगों को डिलीवर किए, एंड देयर वाज अ गाय जो एक राइड पे गए हुए थे, एंड बहुत रिमोट एरिया था जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कम थे, हाईवे बहुत सुनसान रहता था, एंड ही मेट एन एक्सीडेंट। एंड हमारा जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट था, जो कि हमारे ऑफलाइन QR कोड बेस्ड ट्रिगर्स थे, सिर्फ उसकी वजह से वहां का जब एक्सीडेंट उनका हुआ तो वहां की जो लोकल लोग थे उनने वो स्कैन किया और उसकी पूरी इमरजेंसी डिटेल्स उनको मिल गई, एंड उसके थ्रू ही उन लोगों ने हॉस्पिटल्स को उनकी पूरी जानकारी दे पाए, पैरामेडिक्स को दे पाए, साथ में उनके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर को भी बता पाए कि एक्सीलाइफ के प्रोडक्ट की वजह से। एंड जब वो वापस आया इस एक्सीडेंट के बाद में, तो उसने मेरे से ये बोला कि यू आर लाइक अ गॉड टू मी, ये दूसरी जिंदगी, बिकॉज ऑफ यू आई एम एबल टू सर्वाइव दिस
एक्सीडेंट जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे घर वालों को कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि मेरे पास ऐसा और कोई जरिया नहीं था जिससे मेरे घर वालों को बताया जा सकता। मैंने, अगर आपको याद होगा, जब हम लोग, आपको पता है कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, तो मैं उस वक्त जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने क्या बोला था कि he could have gone outside the country, he could have gone for more money, he could have gone for different sectors to earn or to make money, but क्यों यहाँ, क्यों? सिर्फ इस वजह से। देखिए आप, मतलब कोई इंसान अगर आपको ये बोल रहा है कि यू आर लाइक अ गॉड, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन है, एक दो, मतलब हर चीज ऐसा नहीं होता ना कि अगर आप टी शर्ट खरीदने जा रहे हो तो अगर टी शर्ट अच्छी मिली तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम भगवान हो भाई, तुमने तो बहुत अच्छी टी शर्ट बेच दी, मगर अगर आपने किसी की जान बचाई, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो ना मुकुल, सैल्यूट, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। मेरे से कोई कभी पूछता है ना कि व्हाट इज योर एक्चुअल टर्नओवर एंड व्हाट यू हैव अर्न्ड थ्रू इट, तो मैं कभी लोगों से ये नहीं बोलता कि मैंने ये कमाया, मैंने ये पैसा कमाया, मैंने वो जान कमाई जो मैंने बचाई। एंड मैं अपना टर्नओवर एंड अपना सक्सेस उस चीज से काउंट करता हूँ कि मैं कितने लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता हूँ, एंड मैं ला पा रहा हूँ। तो ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि मैं किसी भी पूरी दुनिया के पैसे से बहुत ऊपर रखता हूँ, एंड मैं इसीलिए ही अपना एक सक्सेसफुल वेंचर छोड़ के लोगों की जान बचाने के इनिशिएटिव पे काम कर रहा हूँ। एंड मेरा दूसरा वेंचर भी जो अर्कतरू भी है, तो लोगों को 90% ऑफ द पीपल आर लिविंग इन द पॉल्यूटेड एयर, तो मैं उन लोगों को एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ कि वो लोग एक खुली साफ हवा में सांस ले सके। तो दिस व्हाट वी आर। मैं तो वही बिल्कुल सिंपली, मैं देखो अगर हम बात करें तो चाहे एक्सी लाइव्स हो चाहे अर्कतरू हो, तो ये हर जगह जरूरत है इन सारी चीजों की। अगर हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पे जहाँ पे AQI बिल्कुल बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, जितने लोग मुझे जानते हैं, जितने लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्रिप्शन लीजिए एक्सी लाइव्स का। और जब इनका अर्कतरू जब शुरू हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचा पाएं कि अगर आपको एक सुरक्षित और आपको एक बिना पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में अगर जीना है तो आप अर्कतरू को जरूर लें। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आप हमारे थ्रू, हमारी व्यूअर्स के थ्रू आप पब्लिक को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लास्ट मैसेज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप दें? मैं मतलब ऐसा ही मैं एक्चुअली मैं सेम एडवाइस ही देना चाहूंगा कि जो मेरी मॉम ने मेरे को दी थी, कि अगर हम केपेबल हैं किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, और हमारे पास वो कैपेसिटी है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों की लाइफ बेहतर हो सके, हम उनकी जान बचा सके, तो हमें क्यों नहीं वो करना चाहिए। तो वी शुड डू इट। अगर हम उसके लिए केपेबल हैं, तो शायद भगवान ने हमें केपेबल बनाया ही इसीलिए है कि हम वो चीज कर सके, तो इसीलिए हमें वो जरूर करना चाहिए। एंड मैं सबको यही बोलूंगा कि आप कुछ ऐसा करें, बाहर जाने से अच्छा है कि आप इंडिया के लिए कुछ ऐसा करें। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर, तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड। मैं इसके लिए तो स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बोला ना कि बाहर जाने से अच्छा है, इंडिया के अंदर इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है इंडिया के अंदर, तो प्लीज बाहर जाने से अच्छा है कि किसी दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने से अच्छा है कि आप अपनी कंट्री में रह के आप अपनी कंट्री की इकोनॉमी, अपनी कंट्री की नेशनल इनकम, अपने कंट्री की जितनी भी चीजें हैं, जो गरीबी है, जो हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, हमारे यहाँ इंजीनियर्स नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि सब बाहर जाके दूसरी कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं और उनको और ऊपर ले जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुकुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।